हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे आए हो? आप लोग अच्छे होंगे। संधि के भेद तीन होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जिसमें से संधि जो होते हैं, संधि वर्णों के मेल से बना होता है शब्द संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद पांच होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, यादि संधि। दीर्घ संधि में बड़ा मात्रा के देखते हैं। गुण संधि में एक चाटी वाले चुड़ैल, एक बंदर, एक जो पूछ होते उसका एक पूछ वाले, एक चोटी वाले चाची। इसमें गुण संधि, वृद्धि संधि में एक चाटी वाली, दो चोटी वाली चुड़ैल और दो चोटी वाली चाची इसमें रहे तो देगा। यन संधि में क्या होता है? यन संधि में य र जो आ जाए उससे पहले जो आ जाता है आधा व्यंजन, तो समझ जाना यन संधि है। आयदि संधि अब जो आपको देखने के लिए मिल जाए वो आयदि संधि। यहाँ पे समास के भेद छह होते हैं। समास के भेद जो होते हैं छह होते हैं। समास जो होते हैं, समास किससे कहते हैं? समास दो शब्दों जो मेल के जो शब्द बनते हैं उसे समास कहते हैं। दो शब्दों से मिल के जो शब्द बनते हैं उसे समास कहते हैं। समास जो होते हैं छह होते हैं: द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास। द्विगु समास जिसमें तीन बट्टी पंचबट्टी देखने के लिए मिल जाता है, द्विगु समास। यानी द्वंद्व समास में योजक चिन्ह जो आपको देखने के लिए मिल जाए द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास जैसे माता पिता। बहुब्रीहि समास में भगवान वाला जो चीज होते है वो देखने के लिए मिल जाए, बहुब्रीहि यानी तीसरा पद प्रधान होते बहुब्रीहि समास। गणेश हो जाए, विष्णु हो जाए, ये तीसरा। अविभाव समास, अविभाव समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह राजा के पुत्र, राजपुत्र जैसे देखने को मिल जाए, कारक चिन्ह इसमें हो जाए। क्रमधारय समास तुल्य के चंद्रमुखी यानी तुलना करने की बात आ जाए तो क्रमधारय समास। तत्पुरुष समास के भेद छह होते हैं। कारक के प्रकार 8 होते हैं। कारक प्रकार कितने? 8 होते हैं, जिसमें से जो कर्ता ने क्रम से अपादान से संबोधन हेरो ये सारे चीज होते हैं कारक चिन्ह। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार, एक वचन बहुवचन। जैसे नदी और बहुवचन में नदिया हो जाएगा। लिंग के प्रकार दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग। और एक होता है वह लिंग, उसमें नहीं आता है। लिंग जो होता है मुख्य रूप से दो होते हैं, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। काल के भेद तीन होते हैं, जिसमें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जो वर्तमान काल में अभी चल रहा है, भूतकाल में जो बीता हुआ है, जो भविष्य काल में जो आने वाला है। विशेषण के भेद चार होते हैं: गुण, संख्या, परिमाण और सर्वविशेषण। जिसमें संख्या के बाद है संख्यावाचक, संख्या विशेषण, और उसके परिमाण हो जाए यानी नाम तोल के बारे में हो जाए। गुण विशेषण हो जाए जो आपको सुंदरता किसी भी चीज के दिखाने के बाद बात हो जाए, वो गुणवाचक। बाद संख्या में आपको संख्यावाचक है 1 2 3 4, परिणाम नाम तोल के बारे में हो जाए। देख सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्रिया विशेषण के भेद 4 होते हैं: काल, स्थान, परिमाण, रीतिवाचक। क्रिया के प्रकार 2 होते हैं: सकर्मक, अकर्मक। क्रिया के प्रकार 2 होते हैं: सकर्मक, अकर्मक। जिसमें से छंद के प्रकार 3 होते हैं: जो मात्रिक, वर्णिक, मुक्त छंद, ये सारी चीजें होते हैं। अलंकार के जो प्रकार होते हैं 3 होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। जैसे रस कितने प्रकार के होते हैं? रस जो होते हैं, रस 9 प्रकार के। रस कितने प्रकार के? 9 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर शब्द शक्ति के प्रकार जो होते हैं 3 होते हैं। शब्द शक्ति के प्रकार 3 होते हैं, जिसमें अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। और इसमें वाक्य के घटक जो होते हैं 2 घटक होते हैं: उद्देश्य और विधेयक। जिसमें वर्णों की संख्या कितना हो जाए? 52 होते हैं। वर्णों की संख्या 52, व्यंजन वर्णों की संख्या 33, संचारी भाव की संख्या 33, सात्विक भाव की संख्या 8, जो अवयव भाव के भेद 2। जिसमें काव्य के भेद 2 होते हैं: दृश्य और श्रव्य काव्य। वेद कितने होते हैं? वेद कितने? 4 होते हैं। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जिसमें ऋग्वेद में जो होते हैं देवी देवता के जो सूत्र होते हैं, यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में रहते हैं यजुर्वेद। सामवेद में जैसे सारे गामा पद निशा उसमें होते हैं, सामवेद से होते गीत गान। जो अर्थवेद में क्या होता है? वो जादू टोना के बारे में दिया रहता है। वेदांग कितने होते? वेदांग 6 होते हैं। पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। जिसमें बौद्धों के जो धर्म होते हैं, बौद्धों के धर्म 3 होते हैं। जैसे विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक में नियम के बारे में बोला गया है, सुत पिटक में उपदेश दिया जाता है, और अधिधम पिटक में दर्शन शास्त्र के बारे में बोला गया है। स्वर के 11 होते। स्वर कितने? 11 होते हैं। अ आ इ ई उ री ए आई ओ औ। स्वर होते कितने? 11 होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग देखो, उपसर्ग जो होता है पहले लाके किसी भी चीज का शब्द में परिवर्तन पढ़ते क्या? तो पढ़ते अंत में लाके वो शब्द के परिवर्तन कर देते हैं। सब ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड डे, गुड नाइट।